श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, ओम महालक्ष्मी नमः। आप सभी लोगों को महादेव के उपाय की फैमिली की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में निवास करे, आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो, यही मैं माता लक्ष्मी जी महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, दीपावली का जो त्योहार है वो कितना बड़ा पवित्र त्योहार है ये तो आप सब लोग जानते हो। इस दिन असत्य पर सत्य की जीत करके श्री राम प्रभु अयोध्या लौटे थे और भरत ने उनके स्वागत के लिए पूरी की पूरी अयोध्या को दीपों से सजा दिया था और इसीलिए इस त्योहार का नाम दीपावली रखा जाता है, दीपोत्सव कहा जाता है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में दीपावली की रात्रि को एक छोटा सा उपाय करने के लिए हमेशा कहा था कि जो व्यक्ति दीपावली की रात्रि को इस वाले उपाय को कर लेता है उसके जीवन में अपार धन संपदा प्राप्त होती है, उसके घर में कभी भी कर्जा नहीं बढ़ सकता, उसका मान सम्मान में हमेशा वृद्धि होगी ही होगी। तो गलती से भी इस वाले उपाय को दीपावली की रात्रि को करना मत भूलिएगा। भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती का नाम का ये उपाय आपके जीवन में चार चांद लगा देगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं आज चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ ओम महालक्ष्मी नमः जरूर लिखिएगा। इस दिवाली के दिन हमारी जो महादेव के उपाय की फैमिली है 2 लाख की फैमिली होने वाली है और आपको पता भी होगा कि जो गुरुदेव उपाय बताते हैं उनका कितना बड़ा महत्व होता है। अभी इस चैनल को 1 साल भी नहीं हुआ है, जो मेरी कामना थी वो कब की पूरी हो चुकी है। जैसी तरक्की मुझे मिली है भगवान करे आपको भी वैसी ही तरक्की मिले। सबसे पहले बात करते हैं कि इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि दीपावली की रात्रि को किए जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि जब आप माता लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो वहां पर गणेश जी और सरस्वती जी क्यों विराजमान रहती हैं? इसका पूरा वर्णन पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था और उसी से संबंधित ये पहला उपाय है। ये जो पहला उपाय है जो व्यक्ति दीपावली की रात्रि को करता है, लेकिन इसमें एक चीज बहुत ही ज्यादा सुनिश्चित करनी है, समय। उस समय पर ही आपको इस उपाय को करना है, ठीक है ना। आपके जीवन में अपार धन संपदा की वृद्धि होगी, यश की प्राप्ति होगी, कर्जा अगर बड़े से बड़ा कर्जा है वो भी उतर जाएगा। 1 साल के अंदर आपकी तरक्की देख लीजिएगा। इस दिन आपको क्या करना है, दीपावली की रात्रि को आपको तैयार करने होंगे 3 दीपक। जैसा मैंने आपको बताया, भगवान गणेश, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी के नाम का। जो भगवान गणेश के नाम से आप दीपक तैयार करोगे वो होगा गोल बाती का, है ना। और ध्यान रखना इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी। और जो 2 दीपक तैयार करोगे इन दोनों दीपक में होना चाहिए लंबी बाती, है ना। 2 दीपक लंबी बाती के, 1 दीपक गोल बाती का। तो इनके भी अंदर घी भरोगे, इसके भी अंदर घी भरोगे, ठीक है। ये 3 दीपक आपको तैयार करने हैं। अब दीपावली की रात्रि को कितनी बजे, ये चीज ध्यान रखना, रात्रि को 11:30 से 12:30 बजे के बीच में, रात्रि 11:30 से 12:30 बजे के बीच में इस उपाय को करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके आसपास अगर कोई आंवले का पेड़ है या फिर कोई बेलपत्र का पेड़ है और या फिर आपके आसपास कोई पीपल का पेड़ है, इन तीनों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे ये उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा ऐसा नहीं कि आप तीनों पेड़ के नीचे उपाय करके आ जाओ, कोई सा भी एक पेड़ जो आपके घर के आसपास हो, रात्रि को 11:30 से 12:30 बजे के बीच में, है ना, आपको वहां पर जाना है। उन तीनों दीपकों को आपको किसी भी एक पेड़ के नीचे लगाना है, लेकिन उसका क्रम ध्यान दीजिएगा महाराज, बहुत ही अद्भुत है। आपको इसी के साथ 3 कमल गट्टे और ले लेने हैं। अब सुनिए, जैसे ही आप किसी भी पेड़ के नीचे जाते हैं, वृक्ष के नीचे जाते हैं, सबसे पहले आपको अपनी हथेली पर गोल बाती का दीपक रखना है। इस तरीके से गोल बाती का दीपक, क्रम ध्यान दे लेना, बहुत अद्भुत उपाय है। मात्र 5 मिनट लगेंगे आपको इस उपाय को करने में और 1 साल के अंदर कितनी तरक्की होती है ये आप खुद देख लेना। अपनी हथेली पर आपको सबसे पहले गोल बाती का दीपक रखना है। दीपक रखोगे तो हथेली पर रखने के बाद आपको महालक्ष्मी जी, कुल देवी और अपने पूर्वजों का स्मरण करना है और उनसे धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति की आपको विनती करनी है, ठीक है ना। विनती करने के पश्चात इस दीपक को आपको उस पेड़ के नीचे समर्पित करना होगा। किन महादेव जी के नाम से? कुबेरेश्वर महादेव जी के नाम से। कुबेरेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना,
ठीक है, ये तो हो गया पहला दीपक। और ध्यान रखना इसके अंदर एक कमल गट्टा जरूर डाल देना इसी दीपक के अंदर। दूसरे नंबर पर आप जो दूसरा दीपक लोगे वो लोगे लंबी बाती का, ठीक है ना। जब आप इस लंबी बाती का दीपक लोगे दूसरे नंबर पर हथेली के ऊपर, तो जो बत्ती का मुख रहेगा, ये वाली बत्ती का मुख जो कि जल रही है, ये मुख होगा आपकी तरफ, है ना, आपकी तरफ। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। और आपको माता लक्ष्मी जी, कुल देवी और अपने पूर्वजों का स्मरण करके, अपनी कामना करके इस दिए की बत्ती को वापस घुमा करके, अभी तो यह आपकी तरफ है, ठीक है, जब आप इसे पेड़ के नीचे समर्पित करेंगे तो इस बत्ती को आपको पेड़ की तरफ करना है ना। इस तरीके से आपको समर्पित कर देना है। जब आप यहां पर बैठे होगे तो बत्ती का मुख आपकी तरफ होगा, ठीक है ना, इस वाले दीपक में। और जब आप रखेंगे तो बत्ती का मुख पेड़ की तरफ कर देना। यह हो गया दूसरा दीपक। और जो तीसरा दीपक आपको हथेली पर रखना है, और उसके पश्चात जो तीसरे दीपक की बत्ती होगी हथेली पे रखते वक्त में, वो आपके विपरीत दिशा में होगी। जैसे आप ऐसे के ऐसे ही हो तो बत्ती की जो दिशा होगी वो आपके विपरीत दिशा में होगी। माता लक्ष्मी जी, कुल देवी और पूर्वजों का स्मरण करके, अपनी कामना कह के इस बत्ती का मुख जब आप रखोगे तो अपनी तरफ करके रखोगे, है ना। ये वाला जो होगा ये होगा माता सरस्वती के लिए। जो बीच में आप रखोगे दूसरे नंबर पर वो होगा माता लक्ष्मी के लिए। इस तरीके से आपको रखना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं। पहला दीपक भगवान गणेश जी के नाम का, दूसरा माता लक्ष्मी जी के नाम का। जब आप उसे हथेली पर लेंगे तो बत्ती का मुख आपकी ओर होगा, और जब आप नीचे रखेंगे उसे तो बत्ती का मुख पेड़ की तरफ होगा, ठीक है। और तीसरा दीपक माता सरस्वती के नाम का, जब आप उसे हथेली पर लेंगे तो बत्ती जो रहेगी उसका मुख जो रहेगा वो आपसे दूर की तरफ रहेगा, विपरीत दिशा में, और जब आप नीचे रखेंगे उसे उसके पश्चात वो आपकी तरफ रहेगा, ठीक है। और एक एक कमल गट्टा इन्हीं तीनों दीपक के अंदर आपको डाल देना है। डाल देने के पश्चात अपनी झोली पसार करके आपको अपनी कामना कहनी है, नाम और गोत्र बोल करके, और उस झोली को अपनी तरफ फेंकना है, अपनी तरफ डालना है। ऐसे झाड़ना नहीं है, अपनी तरफ डालना है कि हां जब हम लोग कुछ लेते हैं झोली के अंदर तो उसे समेट लेते हैं, इसी तरीके से आपको समेट लेना है। समेटने के पश्चात आपको बिना मुड़े, ध्यान रखना, पीछे की तरफ नहीं देखना है, बिना मुड़े आपको घर के तरफ आना है, और घर के तरफ जिस जगह पर आपने माता लक्ष्मी जी का पूजन किया है उस पूजन के समय वहां पर जो भी सिक्का आपने रखा है, चाहे चांदी का सिक्का, चाहे 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, जो भी आपने सिक्का रखा है ना, उस सिक्के को उठा करके अपने घर की तिजोरी में आप रख देना। आप देखेंगे 1 साल के अंदर जितनी तरक्की होगी ना, इस वीडियो के नीचे आकर के कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। अभी मेरे इस चैनल को 1 साल नहीं हुआ है, मुझे जो तरक्की चाहिए थी उसकी दुगनी तरक्की मुझे मिल चुकी है। मैं ये चीज कहता हूं, मैंने हमेशा इन उपायों को फॉलो किया है, ठीक है। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक। देखिए दूसरा वाला उपाय क्या है, आप सभी लोग दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी का पूजन तो करेंगे ही करेंगे, है ना। इस तरीके से आप सभी के घरों में माता लक्ष्मी जी का पूजन जरूर होगा, लेकिन उसमें आप एक गलती करते हैं। शिव महापुराण के एक खंड में गुरुदेव ने वर्णन किया कि जब भी आप माता लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं ना, इस तरीके से आप एक दीपक लगा देते हैं जो कि अखंड दीपक जलता रहता है। बल्कि क्रम यह कहता है कि आपको इसके लिए 2 दीपक, 2 अखंड दीपक तैयार करने हैं। अखंड दीपक, दोनों के अंदर लगाओगे लंबी बाती, लंबी बाती, ठीक है। एक के अंदर भरोगे सरसों का तेल, सरसों का तेल, और दूसरे के अंदर भरोगे गौ माता का घी, ठीक है। ये जो दोनों दीपक हैं माता लक्ष्मी जी के आजू बाजू रखे रहने चाहिए। ध्यान रखना, जो घी का दीपक है, जैसे ये माता लक्ष्मी जी की तस्वीर है तो इनके सीधे हाथ की तरफ, आपके उल्टे हाथ की तरफ, परंतु इस तस्वीर में जो माता लक्ष्मी जी है इनके सीधे हाथ की तरफ घी का दीपक अखंड जलना चाहिए, और इस तरफ में वो तेल का दीपक अखंड जलना चाहिए पूरी की पूरी रात्रि। ये चीज ध्यान दीजिएगा, माता लक्ष्मी जी का एक अंश सदैव आपके घर में विराजमान रहेगा। पूज्य गुरुजी ने बहुत ही जोर करके इस वाले उपाय को बताया था, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, और जो तीसरा वाला उपाय है गुरुजी ने सभी को करने के लिए कहा कि एक बार मेरे महादेव के साथ दिवाली मना करके देखो, वो आपके जीवन की दिवाली मना देगा। हमेशा महादेव की कृपा पाने के लिए, हमेशा महादेव का साथ पाने के लिए दीपावली की रात्रि को आपको 5 दीपक तैयार करने हैं। पांचों दीपक में आपको लगानी है गोल बाती, ठीक है,
और इसके अंदर भरना है गौ माता का घी। और इन सभी 5 दीपकों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जब आप यहां जाएंगे तो महादेव जी की चौखट पर अंदर जाते समय जो आपका दाहिना हाथ पड़ेगा, यहां पर आपको उन 5 के 5 दीपकों को प्रज्वलित कर देना है। गुरुदेव ने कहा स्कंद पुराण के अंदर, विष्णु पुराण और शिव महापुराण के अंदर कि बाबा के मंदिर में, महादेव के मंदिर में आज इस व्यक्ति ने उजाला किया है, आज इसने मेरे साथ दिवाली मनाई है, मैं इसके जीवन को दिवाली बना दूंगा, इसके जीवन में रोशनी भर दूंगा, इसके घर में कभी भी माता लक्ष्मी जी की कमी नहीं होने दूंगा, कभी भी ये व्यक्ति कर्ज मुक्त नहीं होगा। पूज्य गुरु जी की ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है। दिवाली के दिन इन सभी उपाय को जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।